हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज सुनेंगे परी और खुशी की लव स्टोरी का 17 एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि परी सबके लिए नाश्ता बनाती है। नाश्ते में थोड़ी सी गड़बड़ होती है तो दोबारा फिर से वही नाश्ता अच्छे से बना कर लेकर आती है तो सब खाते हैं। और उसके बाद भाभी थोड़ी सी परी की टांग खिंचाई करती है तो खुशी को ये बर्दाश्त नहीं होता है। तो खुशी परी को बोलती है फटाफट नाश्ता कर लो मुझे, और तुम्हें पढ़ाना भी है, पता है ना। तो वो परी नाश्ता करती है और खुशी को वहाँ से लेकर जाती है। तो भाभी बोलती है अरे लेकिन ये सारे बर्तन, वैसे कल मैं भी बाहर गई थी तो मैं भी थोड़ी सी थक गई थी ना, परी को कहाँ लेकर जा रही हो। तो खुशी बोलती है वही जहाँ उसे होना चाहिए, मुझे पढ़ाना है ना उसे। तो भाभी बोलते अरे पर लेकिन, और ऐसे करके खुशी उसे वहाँ से लेकर जाती है। और फिर अब सुनते हैं आगे। जब खुशी उसे अपने बेडरूम में लेकर जाती है तो परी परी और वो थोड़ी सी बात करने लगते हैं। तो परी से खुशी को थोड़ा सा महसूस होता है कि परी ने उसे कल कितना मिस किया, लेकिन परी उसे जताती नहीं है। खुशी पूछने लगती है अच्छा तुमने मुझे मिस किया, तुमने ये कहा। तो परी बोलती नहीं मैंने ऐसा कब कहा। तो खुशी बोलती नहीं तुमने अब कहा, देखो झूठ मत बोलो, तुमने अब यही कहा तुमने मुझे मिस किया। तो परी बोलती है नहीं मैं क्यों तुम्हें मिस करूं, मैं तो अपना मस्त भाभी के साथ घूम रही थी। और फिर ऐसा बोलती है तो खुशी थोड़ा सा सैड वाला मुंह करती है और फिर परी स्माइल करती बोलती है बहुत ज़्यादा नौटंकी हो गई हो ना तुम, चलो पढ़ लो अभी, कितने दिन से पढ़ाई करने का सोच रही हो। और तो खुशी बोलती क्या करूँ, अब तुम भी तो देख रही हो ना मैं कल कहाँ गई थी, चलो अब पढ़ाई भी करते हैं यार, वरना लेट हो जाएगा और तुम्हारी एग्ज़ाम भी पास आ रही है। तो खुशी बोलती हाँ 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 वही चलो चलो पढ़ते हैं। तो खुशी अपनी जो भी बुक से निकाल के बैठ जाती है और परी भी, दोनों बेड के ऊपर बैठे हुए रहते हैं। परी उसे समझा रही रहती है, एक मैथ्स का जो सम होता है वो समझा रही होती है। तो पढ़ते पढ़ते ना खुशी को अचानक से पता नहीं क्या होता है, उसे ना थोड़ी सी कमज़ोरी फील होने लगती है। मतलब थोड़ी सी वो आइस ना ब्लिंक करती रहती है और आइस को मसलने लगती है। परी एक बार देखती तो परी को लगता है बस ऐसे नींद की वजह से हुआ होगा, कल थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर से थोड़ी देर में फिर परी कंटिन्यू रखती है पढ़ाने का। तो फिर से थोड़ी देर में खुशी फिर से अपने आइस को ब्लिंक करती है और मसलने लगती है और अपने सर को पकड़ती है। तो परी बोलती है हे क्या हुआ। तो खुशी बोलती है कुछ नहीं यार, मुझे पता नहीं क्यों सब दो दो दिखाई दे रहा है। तो परी बोलती है देखो अब पढ़ाई के टाइम मजाक नहीं, ओके तुम्हें पढ़ना है। तो खुशी कुछ बोलती नहीं, खुशी चुपचाप बैठ जाती है और बुक्स में कंसंट्रेट करने लगती है। तो थोड़ी देर कुछ 1 घंटा बीत जाता है। तो 1 घंटा फिर बीतने के बाद परी उसको थोड़ा बहुत आखिर वाला जो चैप्टर रहता है वो समझाने लगती है। तो देखती है कि खुशी ने आंखें बंद की है। तो परी बहुत ज़्यादा डर जाती है और खुशी को पकड़ी, दोनों शोल्डर से पकड़ती बोलती खुशी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। जब परी उसको हिलाती है तो खुशी बेड पर ही गिर जाती है। परी इतनी डर जाती है ना, परी को पसीने पसीने आने लगते हैं और परी उठकर बाहर चली जाती कि बुआ जी देखिए खुशी को क्या हुआ है, खुशी बेहोश हो गई है शायद से, आइए आइए जल्दी आइए। तो वहाँ पर सब लोग भाग के आते हैं, घर में सिर्फ भाभी बुआ और परी थे। तो सब लोग भाग कर आते हैं कि जो माँ है वो भी ज़्यादा डर जाती है और खुशी को उठाने लगते हैं। परी इतनी डर जाती है कि वो पूरी पसीना पसीना हो जाती है और भागकर पानी लेकर आती है, खुशी के मुंह पे छिड़कते हैं, लेकिन खुशी होश में आने का नाम ही नहीं ले। उसके बाद फिर बुआ जी बोलती है अरे अरे कोई कोई डॉक्टर को तो बुलाओ, कोई कोई विक्रम को फ़ोन करो। तो अपनी बहू को बोलती जाओ विक्रम को फ़ोन करो जल्दी। जो उसकी भाभी है वो जाती है अपने पति को फ़ोन करने। और फिर वहाँ से जो खुशी की बड़ी बहन है वो भी स्लोली स्लोली चल के आती है, बोलती माँ माँ क्या हुआ खुशी को, ये ऐसी क्यों पड़ी है बिस्तर पे, क्या हुआ। तो परी बोलती है पता नहीं वो पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो अचानक से खुशी खुशी गिर गई। खुशी की माँ है वो बहुत ज़्यादा डरने लगती है। तो थोड़ी देर में फिर
परी है वो खुशी को अपने गोद में उसके जो गर्दन है वो रखती है और उसे सहलाने लगती है, उसके हाथ को मसलने लगती है। और जो खुशी की माँ है वो भी खुशी को जगाने की कोशिश करती है। तो विक्रम को ऑफिस जाते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो इसके लिए वो कुछ आधे रास्ते से ही वापस आ जाता है भागकर। जब उसकी पत्नी उसे फ़ोन करती है खुशी के लिए, तो विक्रम भी घर पहुंच जाता है और खुशी को भी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन खुशी बेहोश हो जाती है पूरी तरह से। तो विक्रम उन्हीं डॉक्टर को फ़ोन करता है जो उन लोग कल आए थे हॉस्पिटल से होकर। तो वो हॉस्पिटल में फ़ोन करता है, वो डॉक्टर राजेश जो होते हैं वो बात करता है डॉक्टर राजेश से। और जो डॉक्टर है वो विक्रम को सजेस्ट करते हैं कि मैंने जो डोज दिया है वो उसे दे देना, और अगर तो भी होश नहीं आता है तो हॉस्पिटल में उसे लेकर आना होगा इमीडिएट इमरजेंसी में। तो विक्रम बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर वो अपनी माँ को बोलता है, माँ 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 वो कल 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 की मेडिसिन आपको मैंने दिया था वो कहाँ है, जल्दी लाइए वो। तो जो उसकी माँ है खुशी की माँ वो मेडिसिन का डब्बा लेकर आते हैं और फिर विक्रम उसमें वो मेडिसिन ढूंढ लेता है जो डॉक्टर ने नाम अभी सजेस्ट किया था। तो वो मेडिसिन खुशी को खिला देता है। कुछ 15 मिनट के बाद खुशी को होश आता है और फिर सबकी जान में जान आती है। और परी बोलती है, खुशी खुशी तुम ठीक हो खुशी, खुशी क्या हुआ था तुम्हें, रो बहुत ज़्यादा रोती रहती है। तो उसे दवाई वो खिला देते हैं, उसके बाद वो थोड़ी सी उसको राहत मिलती है। और फिर खुशी कुछ बोलने की इसमें ही नहीं थी, वो पूरी तरह से डल दिख रही थी। और फिर बाद में वो खुशी की माँ है बोलती कि तुम परी तुम जाओ खुशी के लिए कुछ लेकर आओ, जूस वगैरह। परी भाग कर जाती है और खुशी के लिए जूस लेकर आती है। तो खुशी एक्चुअली होश में तो आई थी, लेकिन उसकी पूरी तरह आंखें खुली नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रही थी, तो इसके लिए उसकी आंखें बंद ही थी, शायद से वो आधी नींद में भी थी। तो जो विक्रम है वो पूछने लगते कि ये क्या कैसे हुआ ये। तो परी बताने लगती पढ़ रहे थे तो हम लोग उसे उसे कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था और मैंने इतना गौर नहीं किया, मुझे लगा कि वो मुझसे मुझसे मजाक कर रही है। तो खुशी की भाभी है वो चिल्लाती बोलती, व्हाट, क्या तुम्हें मजाक लग रहा था परी, और कल ही तो वो जाके आई थी ना हॉस्पिटल में, और तुम्हें कैसे मजाक लग सकता है, तुम्हारे भरोसे खुशी को रखा था और तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। तो परी कुछ बोलती नहीं है। तो जो बुआ जी बोलती है, अब बस करो तुम लोग, उसकी खुशी के सामने कुछ ज़्यादा आवाज़ मत करो, उसे आराम करना है, चलो सब लोग बाहर। फिर सब लोग उठने लगते हैं। तो खुशी नींद में ही परी का हाथ पकड़ के रखती है। तो परी देखती है कि खुशी ने उसे पकड़ पकड़ के रखा है उसके हाथ को। तो सब लोग देखते हैं। तो बुआ जी बोलती है कि तुम बैठो, हम लोग चले जाते हैं, अगर वो उठ जाए तो हमें बता देना। परी बोलती है, हाँ हाँ ठीक है बुआ जी, अब जाइए, मैं हूँ खुशी के पास। फिर ऐसे करते करते दोपहर हो जाती है। तो परी खुशी को उठाने की कोशिश करती है, तो खुशी थोड़ी थोड़ी आंखें खोलती है और उठ जाती है और उठकर बैठती है। तो परी बोलती है, रुको रुको रुको, कुछ स्ट्रेस मत लो, मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ। और परी उसे उठाने की मतलब उसको बिठाने की कोशिश करती है। तो खुशी बैठ जाती है और फिर परी उसे पानी देती है और पानी पिलाती है। खुशी पानी पीती है। तो खुशी बोलती है, कि क्या हुआ था परी मुझे। तो परी बोलती है, पता नहीं, तुम्हें कुछ धुंधला सा दिखाई दिया, उसके बाद कुछ टाइम में तुम चक्कर आके गिर गई। तो खुशी बोलती है, मुझे कुछ याद ही नहीं है कि क्या हुआ मेरे साथ। तो परी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती कि खुशी के साथ सब कुछ क्या हो रहा है। तो उसके बाद फिर ऐसी शाम होती, सब लोग चाय पे सब लोग एक साथ मिलते। तो खुशी की माँ है वो रोती रहती है। विक्रम बोलता है कि माँ आप रोइए मत, मैंने डॉक्टर से बात की है, उन्होंने हमें परसों बुलाया है, परसों की अपॉइंटमेंट दी है उन्होंने, तो हम परसों जा रहे, आप भी चल रहे हो। तो खुशी की माँ बोलती है, हाँ बेटा, अब क्या ही कर सकते हैं, मेरे बच्चे के साथ ये सब क्या हो रहा है, अभी उसकी उम्र ही क्या है, अब वो बेचारी एग्ज़ाम दे या ये सब झेले। फिर ऐसे ही एक दिन बीच में का निकल जाता है। उस दौरान परी खुशी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है कि बहुत ज़्यादा, यानी
खुशी के पास उसकी माँ कम लेकिन परी ज़्यादा रहती थी, दिन रात उसकी सेवा कर रही थी। मतलब उसको उसको किसी बात की तकलीफ ना होए, उसको सारी चीज़ें वो जगह पर लाकर देती है, उसको वॉशरूम लेके जाना पकड़ कर ये सब। मतलब खुशी थोड़ी कमज़ोरी महसूस कर रही थी, तो इसके लिए परी उसके साथ ही रहती है और बुआ जी भी कुछ कहती नहीं है, क्योंकि बुआ जी को भी लगता है कि खुशी और परी हम उम्र है, तो शायद से खुशी को ज़्यादा परी की ज़रूरत होगी, इसके लिए परी को उसके पास ही छोड़ देती है। तो वो एक दिन बीच में का जो निकल जाता है, तो वो तीसरा दिन आता है जब इन्हें डॉक्टर के पास जाना होता है। अब डॉक्टर के पास तो खुशी के साथ परी भी होनी चाहिए होती है, इसके लिए बुआ जी, विक्रम, खुशी और परी ये चारों मिलकर जाते हैं। सफ़र इतना दूर तक था, खुशी को ये सब कुछ नहीं, लेकिन खुशी को इस बात की खुशी थी कि उसके साथ परी जा रही थी। रास्ते में भी उसे कुछ तकलीफ नहीं हो रही थी, क्योंकि परी उसके साथ में थी। वो पूरे रास्ते में परी के साथ लगकर, मतलब उसके शोल्डर पे सर रखकर सो रही थी, कभी बातें कर रही थी, और ये सब बुआ जी देख रही थी। बुआ जी भी सोचती कि इन दोनों की कितनी प्यारी दोस्ती है, हो गई है। तो ऐसे करते-करते हॉस्पिटल आ जाता है। हॉस्पिटल में एक के बाद एक पेशेंट को चेक करते हैं डॉक्टर। फिर खुशी का नंबर आता है। खुशी का जब टाइम आता है केबिन में जाने का, तो ये सारे लोग केबिन में जाते, तो डॉक्टर सबको बोलते कि बैठिए, आप खुशी की माँ हो। तो खुशी की माँ बोलती, हाँ हाँ डॉक्टर साहब, खुशी मेरी बेटी है। तो डॉक्टर पूछने लगते कि ये सर दर्द कितने सालों से या कितने दिनों से उसको हो रहा है। तो खुशी की माँ बताने लगती कि डॉक्टर साहब, जब खुशी 10 साल की थी तब से उसे ये सब कुछ परेशानी हो रही है, लेकिन पहले बहुत कम होता था, इसके लिए हमने इतना ध्यान नहीं दिया। हमें लगा कि छोटा-मोटा उसका नॉर्मल सा हेडेक, सर दर्द है, मतलब उसको कुछ चश्मा वगैरह, लेकिन बहुत बार आँखें भी उसकी चेक की है, तो उसको नंबर भी नहीं थे। डॉक्टर फिर थोड़े से उनके ऊपर बातें सुनाने लगते कि अगर पहले से ही उसको सर दर्द हो रहा था तभी आपने जाँच क्यों नहीं की? तो आंटी बोलते हैं, जो खुशी की माँ बोलती कि डॉक्टर साहब, हम लोग गाँव के लोग हैं, हमें ये सब कुछ इतना नहीं पता है। बस उसका है जो भी सर दर्द था, वो कुछ गोली खा के ठीक हो जाता था, इतना ज़्यादा कभी नहीं होता था। वो अभी उसे ये दूसरी बार उसे ये सर दर्द ज़्यादा हो गया है। तो डॉक्टर बोलते कि हाँ, अब उसके चलते में उसकी 1-2 जाँच होगी, यहीं पर होगी, वो आपको करानी है। जो मैंने विक्रम को बोला था वो जाँच कराने, वो भी यही होगी। तो जो खुशी की माँ है बोलती, ठीक है डॉक्टर साहब। तो खुशी को अंदर लेके जाते हैं। परी भी खुशी के साथ जाने लगती, तो डॉक्टर बोलते कि आप बाहर ही रुकिए। तो वो खुशी का एमआरआई किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है, सब वो सारे टेस्ट किए जाते हैं जो उसके होने चाहिए थे। तो सब सारे टेस्ट होने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि देखिए, आज हमने ये सारे टेस्ट किए हैं, आप आज घर जाइए। रिपोर्ट आने के बाद वैसे भी विक्रम को यहाँ से रिपोर्ट सेंड हो जाएंगे, तो रिपोर्ट्स आने के बाद आपको फिर से एक बार विज़िट करना है यहाँ पर। तो जो विक्रम बोलता है कि ठीक है डॉक्टर साहब, तो कितना टाइम लगेगा रिपोर्ट्स आने के लिए? तो डॉक्टर बोलते हैं बस जैसे रिपोर्ट आएगी आपको भेज दिए जाएंगे, और उसके 2 दिन बाद आपकी अपॉइंटमेंट रखी जाएगी। तो फिर विक्रम बोलता है कि ठीक है सर, तो अभी हम लोग क्या करें? तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अभी आपका रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टेस्ट तो हो गई है, तो आप घर जा सकते हो। तो विक्रम बोलते हैं ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब, कुछ होगा तो आप फ़ोन कीजिएगा। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ, टेंशन मत लो। तो ये लोग ऐसे ही थोड़ी-सी डॉक्टर से बात करते हैं, वहाँ ये लोग चारों एक होटल में बैठकर कुछ खाते हैं। परी को कुछ खाया नहीं जा रहा था, वो बस खुशी को ही देख रही थी बार-बार, और उसकी आँखें नम हो रही थी। खुशी भी ये नोटिस करती है, लेकिन अब भाई और माँ के सामने क्या बोले वो? तो उसके बाद फिर ये लोग खाते-पीते थोड़ा बहुत और अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। घर जाने के बाद भाभी दरवाज़ा खोलती है, भाभी पूछने लगती कि क्या हुआ? क्या क्या बोला डॉक्टर ने, ये सब। तो सारी चीज़ें भाभी को भी बताई जाती है, और खुशी फिर अपने रूम में चली जाती है। तो परी बोलती है कि बुआ जी, मैं कुछ बनाती हूँ खाने के लिए। तो भाभी बोलती है, परी मैंने बना लिया है, ठीक है?
अभी तुम इतने रात को कुछ आकर तो बनाओगी नहीं, मुझे पता था, तो भाभी होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है ना कुछ तो करूँ। खुशी की माँ बोलती है, अब तुम उसे 4 बातें सुनाने मत बैठो, ऐसे हम बहुत थक गए हैं, तो कुछ खा ले अभी हम लोग बहू। तो बहू बोलती है कि ठीक है माँ जी, मैं परी खाना लगाते हैं हम लोग। तो परी को लेकर जाती है, लोग खाना खाते हैं। फिर परी क्या करती है, अपनी और खुशी की थाली लगाती है और बेडरूम में जाती है। तो वो जाती है और खुशी को भी खाना खिलाती है और खुद भी खाती है। खुशी को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब उसके इस टाइम पे उसको जो पेन हो रहा था, उसको कहीं ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि उसके साथ उसके अपने मतलब उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ है। तो खुशी को बहुत अच्छा लगता है। तो खुशी बोलती है कि क्या हम थोड़ी सी पढ़ाई करें परी? तो परी बोलती क्या, तुम पागल हो गई हो? पढ़ाई, टाइम देखा है घड़ी में, 10 बज रहे हैं। तो खुशी बोलती है हाँ यार, पढ़ाई तो करनी चाहिए ना। देखो खुशी, मेरी इस सर दर्द की वजह से मेरी पढ़ाई बहुत छूट रही है मुझसे, तो प्लीज़। तो परी बोलती देखो खुशी, अभी हम लोग 4 घंटे का सफ़र तय करके आए हैं, तो प्लीज़ अब पढ़ाई नहीं, ओके? तुम सो जाओ, आराम करो, दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दो। तो खुशी की माँ अंदर आती है बेडरूम में, खाना खाया तुमने खुशी बेटा? तो बोलती हाँ मम्मा, मैंने खा लिया। तो परी बोलती है देखिए ना बुआ जी, ये क्या बोल रही है, इसे अब पढ़ाई करनी है। तो खुशी की माँ बोलती नहीं बेटा, तुम अभी आई हो, थक कर आई हो, दिमाग को ज़्यादा परेशान नहीं करना है, ठीक है? तो खुशी बोलती ठीक है मम्मा, गुड नाइट। तो परी ऐसे जाने लगती है। तो खुशी बोलती तुम कहाँ जा रही हो? तो परी बोलती ये थाली रखने। तो खुशी की माँ बोलती हाँ हाँ परी, तुम इसी के साथ सो जाना यहाँ पर। तो बोलती ठीक है बुआ जी। तो ऐसे ही करते हैं। फिर ये लोग उस टाइम पे सब लोग सो जाते हैं। रात को बहुत बार खुशी उठती है। खुशी को अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसका सर भी दर्द कर रहा था थोड़ा-थोड़ा। मेडिसिन की वजह से वो उसको आधी रात में थोड़ी-सी ठीक लगता है। उसके बाद फिर वो ऐसे करते-करते कितनी 4 बार तो खुशी उठ चुकी थी रात को, और परी भी उसके साथ उठ चुकी थी। तो परी को कुछ 5 बजे नींद अच्छे से लगती है और खुशी को भी। तो 6 बजे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। तो जब 6 बजते हैं तो दरवाज़ा खटखटाता है, तो परी फटाक से दरवाज़ा खोलती बोलती है जी जी बुआ जी। तो बोलती है परी बेटा 6 बज गए, चलो सबके लिए कुछ ना कुछ बनाना तो पड़ेगा ही। परी बोलती ठीक है बुआ जी, अब चलिए मैं आती हूँ। तो परी जाती है वॉशरूम में, वॉशरूम होके आती है, फ्रेश होके आती है और फिर किचन में चली जाती है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। फिर लाइक माई स्टोरी, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।